आज की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हम नीलकंठ पाठ के अंतर्गत बहुविकल्पी लघु और भाषा से प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। तो बहुविकल्पी प्रश्नों में प्रश्न नंबर क है, नीलकंठ पाठ के लेखक कौन है? तो जो नीलकंठ पाठ लिखा गया है, जो कि हिंदी साहित्य की रेखा चित्र विधा में लिखा गया है, इसकी लेखिका महादेवी वर्मा जी हैं। तो हमारा चौथा विकल्प महादेव वर्मा सही हो जाएगा। अब प्रश्न ख है, बड़े मियाँ के भाषण की तुलना किससे की गई है? तो जो महादेव वर्मा जी हैं, उनने बड़े मियाँ के भाषण की तुलना तूफान मेल से की है। प्रश्न ग है, दोनों शावकों ने आरंभ में कहाँ रहना शुरू किया? तो शावक का अर्थ होता है चिड़िया के छोटे छोटे बच्चे। अब जब महादेव वर्मा चिड़िया बेचने वाले से बच्चे खरीद के लाई थी, तो दोनों जो चिड़िया के छोटे छोटे बच्चे थे शावक, उन्होंने रद्दी की टोकरी में रहना शुरू किया था। प्रश्न ग है, शुरुआत में शावकों ने दिन कैसे व्यतीत किया था? अब जब महादेव वर्मा शावक अर्थात चिड़िया के छोटे बच्चों को लेके आए थी, तो शुरुआत में उन लोगों ने कहीं पे छिपकर भी अपना सारा दिन व्यतीत करना शुरू किया। तो हमारा नंबर 3 विकल्प सही हो जाएगा। प्रश्न अंगों है, मोर के दोनों बच्चों को चिड़िया मार कहाँ से पकड़ कर लाया था? अब जो चिड़िया मार है, वह मोर के दोनों बच्चों को शंकरगढ़ के एक जंगल से पकड़ के लाया था। अगला प्रश्न है च, लेखिका ने मोर के बच्चों को कितने रुपए में खरीदा? अब जो लेखिका है महादेव वर्मा जी, उन्होंने मोर के जो दोनों बच्चे हैं उनको 35 रुपये देकर खरीदा था। प्रश्न 6 है, लेखिका को क्या ज्ञात नहीं हो पाया था? अब जो लेखिका महादेव वर्मा जी हैं, उनको कब बाकी जानवरों का संरक्षण करना है, ये बात पता नहीं हो पाई थी, ये ज्ञात नहीं हो पाया था उनको। अब प्रश्न जो है, अन्य जानवर जब समय व्यतीत होते थे, नीलकंठ क्या करता था? अब जब अन्य जानवर सब व्यस्त होते थे, तो नीलकंठ उन सभी का ध्यान रखता था, सभी की वह निगरानी किया करता था। अब लघु प्रश्नों को देखिए, बड़े मियाँ कहाँ से मोर के बच्चे खरीद कर लाया था? अब जो बड़े मियाँ जो थे, वो शंकरगढ़ के एक चिड़िया मार से मोर के 2 बच्चों को खरीद के लाया था, जिनको उन्होंने महादेव वर्मा जी को 35 रुपये देकर बेच दिया था। अब प्रश्न ख है, लेखिका मोर मोरनी को कहाँ से लाई थी? अब जो लेखिका है, वो मोर मोरनी को नखार कुन्नी से लाई थी, जिन्होंने 35 रुपये में पक्षी बेचने वाली दुकान से लिया था। अब प्रश्न ग है, मोरनी को मोर की सहचरी क्यों कहा गया? अब जो मोरनी है, जिसका नाम राधा रखा गया था, वह मोर अर्थात नीलकंठ के इर्द गिर्द ही घूमती रहती थी, इसलिए उसको उसकी सहचारिणी अर्थात सखी कहा गया था। अब प्रश्न ग है, घर पहुंचने पर मोर को घर वालों ने क्या कहा? अब जैसे ही घर पहुंचने पर सब कहने लगे तीतर हैं, और मोर कहकर ठग दिया। अब जो घर पहुंचने पर मोर के बच्चों को लोगों ने ये कहकर महादेव वर्मा जी को चिढ़ाया था कि ये तो तीतर के बच्चे हैं, क्योंकि उस समय जो मोर के बच्चे थे वो काफ़ी छोटे थे, उनकी पहचान नहीं हो पा रही थी कि वो तीतर हैं या मोर हैं। अब प्रश्न अंक है, लेखिका को देखकर नीलकंठ अपनी प्रसन्नता कैसे प्रकट करता था? तो प्रस्तुत पाठ में लेखिका महादेव वर्मा जी ने हमें बताया कि जो नीलकंठ है, उनके सामने अपने पंख खोलकर उनको एक मंडलाकार रूप में फैला के खड़ा हो जाता था और अपनी प्रसन्नता प्रकट करता था, अपनी खुशी जाहिर करता था महादेव वर्मा जी के सामने। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।